सहचरी स्वामी श्री हरिदास जी द्वारा प्रवर्तित रसोपासना में सहचरी अथवा सखी का स्थान अत्यंत महत्व का है। सहचरी के बिना रासलीला संभव ही नहीं है। यह कहा जाए कि रसलीला का मूल आधार सहचरी ही है तो भी अत्युक्ति न होगी। संप्रदाय में गुरुदेव उपाधि से विभूषित श्री बिहारन दास जी ने सहचरी को ही रस का आधार माना है और उसका प्रस्तार भी। एक वृक्ष का रूपक देते हुए वे कहते हैं कि वृक्ष का स्थूल मूल तो सहचरी ही है। उसके दो समान वयस वाले स्कंद प्रिय प्रीतम है। पुनः उन शाखाओं को सघन पत्र पुष्प के रूप में सेवा करने वाली भी सहचरियां ही हैं। इसी तथ्य को श्री किशोरी दास जी दूसरे रूपक से वर्णित करते हैं, परंतु सहचरी को वे भी सबका मूल मानते हैं। भगवत रसिक जी का इस विषय का रूपक सर्वथा विलक्षण है। सहचरी की काया ही कुंज है, उसका मन है निकुंज, उनके नेत्र निकुंज के सुंदर द्वार। उस भगवत सखी के हृदय सरोज में शामाशाम सुख विलास करते हैं। इस छंद का अर्थ योग परक कदापि न किया जाए, क्योंकि यहाँ योग मार्ग स्वीकृत ही नहीं है। समस्त रासलीला का आधार तो सहचरी का हृदय ही है। उसी में शामाशाम नित्य सुख विलास करते हैं। अन्यत्र अनेकशः सहचरियों को धनी और प्रियालाल को धन कहा गया है, अर्थात प्रिया प्रीतम को अपनी संपत्ति बताया गया है। उन सभी का अभिप्राय सहचरी की प्रमुखता ही है। रस निक्षिप्ति की प्रक्रिया में वे सर्व प्रमुख हैं। सामाजिक का भाव विभाव अनुभाव से उसी का परिपाक रस में होता है और उसका आस्वादक भी वही है। वह रस प्रक्रिया लौकिक होने से कृत्रिम है, परंतु नित्य लीला रस की प्रक्रिया नित्य सिद्ध है। यहाँ रस के सभी स्वरूपों में समान रूप से विद्यमान है। श्यामाश्याम में, सहचरी में, वृंदावन में। फिर भी रसलीला में नित्य नया कौतुक तो अली ही करती है। यह तो सहचरी है कि जिनके मन का सूत्र लाडली के मन के साथ जुड़ा हुआ है। सहचरी जब जो गाती है, लाडली लाल जो लीला करते हैं, उसे सहचरी तत्काल गाने लगती है। सहचरी ही रस लीला की प्रेरिका है, विद्यायिका है, आस्वादिका है। उनके बिना लड़ैती लाल केली कर ही नहीं सकते। वे केली के लिए भगवत अली को पुकारते हैं। सहचरी का महत्व इसलिए भी अधिक है कि इस रसोपासना में जीव का प्रवेश भी सहचरी भाव से ही संभव है। अतः सहचरी भाव जहाँ एक ओर रस रीति का निकुंज भाव है, वहीं उस निकुंज भाव के अनुगमन की कृपा भी सहचरी ही करती है। यहाँ हम निकुंज में सहचरी के स्वरूप को देखें। जिस प्रकार राधा कृष्ण के नाम से जुड़ा हुआ वेद पुराण शास्त्र लोक उनके प्रथित लीला रूपों की ओर ले जाता है, उसी प्रकार सखी या सहचरी कहने से भी हमारा ध्यान पुराणों या ब्रज लीलाओं में राधा कृष्ण की सखी गोपियों की ओर खींच लेता है। गोपियां भी वहां श्री राधा की सखी सहचरी तो है ही, परंतु जैसा हम बार बार कह चुके हैं कि हरिदासी संप्रदाय में ब्रज लीलाओं की उपासना नहीं है, इसलिए यहाँ की रसोपासना में गोपियों का प्रवेश भी संभव नहीं। ब्रज के गाय, ग्वाल, गोप, गोपी आदि से संबंधित व्यवहार इस रसोपासना से पृथक है। समस्त वैष्णव संप्रदायों में अवतार कालीन कृष्ण लीलाओं से परे कोई अन्य उपासना नहीं है। इसी प्रकार वहां गोपी से ऊपर कोई भक्तों का आदर्श नहीं है। समस्त भक्ति आचार्यों ने तथा व्रज गोपी का नाम कहकर गोपियों के प्रेम को सर्वोपरि बताया है। श्री बिहारिन देव जी ने भी लोक में गोपी प्रेम की ध्वजा कहकर ब्रज भाव के इस शीर्ष बिंदु की प्रशंसा की है।
परंतु जहां तक रसोपासना का प्रश्न है वे स्पष्ट करते हैं, उमा रमा को सची सरस्वती ब्रज युवती ललचाही। इस नित्य विहार रस में उमा, लक्ष्मी, इंद्राणी और सरस्वती की तो बात ही क्या, ब्रज युवतियों अर्थात गोपियों का भी प्रवेश नहीं है। ध्रुवदास जी ने इसका कारण यह बताया है कि यद्यपि गोपियों से बड़ा अन्य कोई भक्त नहीं, फिर भी उनके मन में भी सकामता आ गई थी। इसलिए तो रास में उनके और श्री कृष्ण के बीच एक अंतर आ गया था। हरिदासी संप्रदाय में सहचरी में स्वसुख का लेश भी नहीं, उसमें पूर्णतः तत्सुख सुखित्व, इसका स्वरूप ही प्रिया प्रीतम की निरंतर सेवा करना, उन्हें लाड़ लड़ाना है। जिस प्रकार राधा कृष्ण के साथ अवतार काल में उनके माता पिता के नाम जुड़े, अवतार लीलाओं के कारण उनके अनेक नैमित्तिक नाम जैसे कंसारी, पूतनारी, गोवर्धनधारी आदि आए, वैसे ही कृष्ण अवतार में गोपियों के भी माता पिता, ग्राम आदि के विस्तृत वर्णन व्रज लीला ग्रंथों में विद्यमान है। वहां गोपियों में अष्ट गोपियां प्रधान मानी गई हैं, ललिता, विशाखा, तुंगभद्रा, चित्रा, सुलेखा, इंदुमती, रंगदेवी आदि। रसोपासना में गोपियां नहीं है, सखियां हैं, जो प्रिया प्रीतम की भांति रस रूपा है, अजन्मा है। अतः व्रज लीला के नामों से उनका कोई सरोकार नहीं है। हरिदासी संप्रदाय में सहचरियों में प्रमुख सहचरी या प्रेम सहेली का नाम संयोगवश ललिता है, जो उनके अपने गुण के कारण है। स्वामी हरिदास जी इन्हीं ललिता सखी के अवतार हैं। हरिदासी संप्रदाय में ललिता सखी के अतिरिक्त न तो किन्हीं अन्य सखियों के नाम है, न उनकी संख्या ही कहीं दी गई है। भगवत रसे के संबंध में अपवाद है। उन्होंने अवश्य एक स्थान पर लिखा है कि बिहार में 16 सखियां प्रिय प्यारी के संग रहकर समय साध कर सेवा करती हैं, परंतु यहाँ भी यह द्रष्टव्य है कि वे इन सखियों को प्रिय प्रीतम के अंगों में निवास करने वाली बताते हैं, जैसे कि दिनकर और उनकी किरण। भगवत रसिक जी की सहचरी की भावना अत्यंत रसमयी है। वे एक स्थान पर इन 16 सखियों के नाम भी गिनाते हैं, जो किसी पूर्व परंपरा से जुड़े न होकर रसलीला के गुणभूत नाम हैं। वे सखियों को प्रिया प्रीतम के बीच प्रेम स्वरूप मानते हैं, जो प्रिय प्यारी के प्रेम निधि के समान ही प्रेम में उनके साथ रहकर प्रेम को अनेक गुना करती रहती हैं। वे दोनों के बीच दहाई की भांति हैं। प्रिया प्रिय के उर के हाव भावों को सरसाती रहती हैं। सहचरी केवल सखी रूप में ही लाडली लाल की सेवा नहीं करती, प्रिया प्रीतम के वस्त्र आभूषण, उनके बीच का अनुराग, उनका श्रृंगार, रस की अपारता, रूप की अनूपता, वयस का सौंदर्य, ऐश्वर्य की गुणमयता, लीलाएं, षट ऋतुएं, दान मान, मन का मोद, भोजन, शयन, विहार, ये सभी ललिता की ही प्रेरणा से उन्हीं की गोद में होते हैं। सखियां ही इन सबका दान प्रिय प्यारी को विहार हेतु करती हैं। सहचरी की भूमिका यहाँ बड़ी सूक्ष्म है। वह लीला का संचालन करती है। उनके स्वरूप, उनकी सेवाएं अनेक है। रसलीला के समस्त विधान का आधार सहचरी ही है। वह यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि कुछ संप्रदायों में जहाँ श्री राधा और कृष्ण में पति पत्नी भाव दिखाया गया है, वहां उन्हें कहीं स्वकीय और कहीं परकीय माना गया है। यही नहीं, कहीं कहीं गोपियों में भी कृष्ण के साथ कांता भाव और रमण की भावना दिखाई गई है। उनमें भी परकीय भाव का प्रवेश कहीं कहीं मान्य किया गया है। परंतु हरिदासी संप्रदाय में तो ब्रज लीलाएं हैं नहीं, इसलिए यहाँ न कांता भाव संभव है, न स्वकीय या परकीय भाव, न श्री राधा में न सखियों में। यहाँ तो सहचरियां
विशुद्ध तत्सुख प्रेम की स्वरूप है। भगवत रसिक जी ने भी स्वकीय परकीय विवाद को कल्पित मतवाद ही बताया और कहा, को सुकिया को परकिया कलप किए मतवदी, जोरी भगवत रसिक की नित्य अनंत अनादि। नित्य अनंत अनादि लोक ते रीति विलक्षण, श्रुति स्मृति बिलगाए देखी अनुभव के अक्षण। सहज प्रेम माधुर्य रहत अनुरागे दो, ललिता सखी प्रसाद बिना तह जात न को।